ने तुम्हें बुलाया है। राजस्थान और वाइट गार्ड के कहने पे किंग के पास चले जाते हैं, जहाँ किंग उनका क्यूब के लिए इंतजार कर रहा होता है और किंग होता है उनका साकुरा। क्यूब किधर है? मैं उसके काफी क्लोज था, उसने मुझे पीछे खींच लिया क्योंकि ये निर्दोष लोगों को मार रहा था। राजस्थान अब समझ चुका होता है कि ये लोग क्यूब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किंग वाइट को आदेश देता है कि कुछ भी हो जाए वो क्यूब उसे किसी भी कीमत पे चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्यूब, ये एक मैजिक क्यूब है और कुछ बुरे लोग इसका पीछा कर रहे हैं। तुम्हें इसे यहाँ से लेके जाना होगा, जाओ। और ज्ञान दोनों को वहाँ से भेज देता है, लेकिन तुम्हारा क्या? पीछे मत देखो, जाओ। और बैद भी वहाँ से चला जाता है। गलती ना गलती। और वाइट ज्ञान गेमिंग को पूरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि अब तो खुद किंग ने आदेश दे दिया था कि किसी को भी मारो, कुछ भी करो, लेकिन क्यूब उसे चाहिए। तो अब वाइट पागलों की तरह ज्ञान गेमिंग को मार रहा होता है, क्योंकि क्यूब को उनके हवाले करके उसने वैसे ही बहुत बड़ी गलती कर दी होती। और राजस्थान अभी दूर खड़ा हुआ बेबस ये सब देख रहा होता है। इतने में किला उस पे हमला कर देता है और वो रोक लेता है बजाय उसे मारने के, क्योंकि राजस्थान अब इन लोग की तरफ होता है। पर इन लोग को भी बात समझ नहीं आती होती है और ये डॉज करते हुए, इनसे बचते हुए वाइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। और वाइट को फिर सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो ज्ञान को छोड़ने का नाम नहीं लेता है, लेकिन उतने में ही राजस्थान जंप मार के उसे पंच मार देता है। और इधर बैज 99 और अज्जू भाई क्यूब को फेंकने नदी में पहुंच चुके होते हैं, ताकि वो क्यूब कभी किसी गलत हाथों में लग ही ना पाए। एंड फाइनली बैज उस क्यूब को नदी में फेंक देता है और इन दोनों का ये डिसीजन काफी सही है। और वाइट अब ज्ञान की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन इतने में ही राजस्थान उसे बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है और ज्ञान गेमिंग राजस्थान को देख के शॉक हो जाता है। वैसे शॉक तो अपना वाइट ट्रिपल फोर भी हो जाता है राजस्थान को देख के। बस अब इन सब में से तो किसी को हाथ नहीं लगा सकता, समझा? और अब दोनों प्रो प्लेयर्स में आपस में जंग छिड़ने वाली होती है और राजस्थान इशारा कर देता है। दोनों में बहुत अब तगड़ा बैटल हो रहा होता है। एक तरफ एक इंसान जो लोगों को मारे जा रहा होता है, एक तरफ उन लोग को बचाने वाला खड़ा होता है। क्या लगता है तुम लोग को कौन जीतेगा दोनों में? मजबूर कर दिया। तैयार हो जाओ तुम सब। तू भी तैयार हो जा। और वाइट जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि राजस्थान ऐसी हालत में भी उससे लड़ने को तैयार खड़ा होता है। एक हफ्ते बाद ज्ञान बुरी कंडीशन में बेड पे लेट रहा होता है और तभी वहां वाइट आके उसके ऊपर बैट लेके हमला कर देता है। और जैसे ही ज्ञान की आंख खुलती है वो खुद को सकुरा के सामने पाता है, यानी वाइट और राजस्टार का किंग। कैली, एडम और अज्जू भाई को वो लोग लटका के रखते हैं और राजस्टार को बुरी हालत में जेल में बंद करके रखते हैं। और ज्ञान को इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यूब भेजा कहाँ? तो वह उन्हें बता देता है कि क्यूब नदी में फेंकवा दिया था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की जान जो बचानी होती है। और गार्ड्स ज्ञान गेमिंग के दोस्तों के ऊपर गन ताने हुए रहते हैं
और किंग ज्ञान को दिखाता है कि कैसे वो लोग नदी में क्यूब को पूरे सोच से ढूंढ रहे होते हैं। रोड्स, उसकी मशीन सब नदी में लगी रहती है ताकि वो क्यूब जल्द से जल्द मिल जाए, और उन्हें लगभग क्यूब मिल चुका होता है। ये लोग क्यूब के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और देखते ही इन लोगों का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि क्यूब फाइनली इन लोग को मिल गया, वो मैजिक क्यूब जिसकी ये लोग इतनी देर से तलाश कर रहे थे। और अब इन लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इन्हें वो चीज मिल चुकी होती है जिसके पीछे ये इतने टाइम से पड़े थे। और येलो क्रिमिनल वो क्यूब साकुरा के पास ले आता है, और इधर अज्जू भाई, ज्ञान भाई, सब लोग बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। उन लोग को बचाने के लिए कोई आ चुका होता है और उन्हें बचाने वाला होता है बैट 99। इसलिए अभी खत्म होना था। इन लोग के लिए तो ये मेरी बाकी काफी है। बाइक साकुरा के मुंह पे देख के मारता है और सब लोग इधर अब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें अब पूरी तरह से बैकअप मिल चुका होता है। और इधर एडम पे किंग बुलेट से फायर कर देता है और तभी पीछे से एंट्री मार के उसे ढेर कर देता है। और तभी अज्जू भाई देखता है कि वाइट तेजी से क्यूब की तरफ भाग रहा होता है। और अब क्यूब वाइट के हाथ में होता है और इधर तेजी से अज्जू भाई वाइट की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि अज्जू भाई वाइट के पास पहुंचता है, वाइट ने क्यूब अपने ऊपर यूज कर लिया होता है। सच पूछो तो क्यूब अब ऐसे हाथों में लग चुका होता है जो कि उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। शाबाश, लाओ मेरे पास, मुझे दो, लाओ मेरे। और ऐसा सुनने के बाद वाइट साकुरा के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि उसने सोचा भी नहीं होता है। वो पूरा का पूरा कंटेनर Persona is all its homeless in the game now. The wrong devotion flows